हर हर महादेव। मेरे भारतवासियों, ये व्यक्ति बहुत भक्ति किया करता था भगवान शंकर जी की। और शंकर जी के ध्यान में बैठे बैठे वह व्यक्ति ने क्या सोचा, अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है कि आवाज़ क्या आती है कि दुनिया को पैसे वाला बनाना है मुझे। तो बात करते हैं शंकर जी से मन में बैठ के, और शंकर जी उत्तर क्या देते हैं, तुझे पैसे वाला बनाना है दुनिया को, तो एक काम कर, भंडारा मांग लोगों से। 1 रुपया मांगे बस, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा मिल गया तेरा है, बस 1 रुपया मांगे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। वह व्यक्ति ने अलग जगाई। वह व्यक्ति ने जब देखा अलग जगाई, सबसे भंडारे के लिए कहा और शाकुंभरी माता के भंडारे से जुड़ गया। ये मैं उन्हीं माता जी के लड़के का किस्सा बता रहा हूँ जिनकी मैंने हिस्ट्री बताई थी आपको। गद्दी उनको ही मिली, उसी लड़के को, माता जी के। और फिर उन्होंने अपना क्या करा कि भंडारे में जुड़ता है लड़का, और सबके जो एक एक पैसा था सबका, भंडारा तो तैयार, भंडारे की तैयारी कर ही रहा था। मन में एक बात आती है कि महारानी कुछ इस भंडारे में करिश्मा करके दिखाओ। शाकुंभरी से कहा, हम लोगों को मांगना भी तो नहीं आता। तो वह व्यक्ति ने कहा, करिश्मा जैसे अपना इसमें एक रिक्शा पे सारा सामान रखा हुआ था। उस व्यक्ति ने कहा, भाई ऐसा है इसमें फलानी जगह मिली हो तो ठीक है जी। वो पत्तल जैसे लेने गया, 1 सेकंड के अंदर माता शाकुंभरी ने वह रिक्शा गायब हो गया वहाँ से। रिक्शा गायब हो गया, वो तो उसने देखा रिक्शे वाला कहाँ चला गया, हल्ले मच गए, भाई भंडारे का सामान ले गया रिक्शे वाला। तो उसके बाद पोटली थी पैसों की, जो एक एक पैसा जनता के लिए रखा हुआ था। तो उस व्यक्ति के अंदर ये वाली बात थी, ना जाने क्या क्या किस्से चल रहे थे मन के अंदर। तो उस व्यक्ति ने अपना कहा कि पैसे निकालूंगा मगर भंडारा ज़रूर करूँगा, बैंक से पैसे निकाल के भंडारा मैं ज़रूर करूँगा। वहाँ जब जाता है, उसने देखा जी, गुस्से में आके अपने एक घर में मंदिर था, वहाँ पोटली मारी, गुस्से में फेंक के, हो गया तेरा भंडारा। शाकुंभरी से कहता वो लड़का, हो गया तेरा भंडारा। और सर झुका कर बैठ गया। सर झुका के जब बैठा तो माता रानी के मन में, देखो भगवान कैसे बात करते हैं, मन से बात करते हैं। उसने एक तमाचा मारा, खड़ा हो, चल उठा साइकिल। साइकिल उठाई, वो जैसे मन में आवाज़ आती है वैसे साइकिल में उठाई। तो दूसरी गली की तरफ से वो जाने लगा। तो उन्होंने अपना कहा कि कहाँ जा रहा, वहाँ मत जा, सीधा चलता रहे। तो गली में नहीं मुड़ा, व्यक्ति साइकिल लेके सीधा चलता रहा। सामने वाला रिक्शे वाला बैठा हुआ था। तो उसने कहा, भाई ऐसा है कि तो यहाँ पर तो कैसे भाई? उसने कहा, महाराज आपने कहा था कि फलानी जगह मिली हो, यहाँ मिल गया। और उन्होंने कहा, भाई ऐसा है कि वहाँ इतनी भीड़ है, भीड़ लगी रहती है, तो तू कैसे चला गया एकदम? मैंने कहा, जी सबसे पहले तो मुझे सिर्फ ये था, मैं जब रिक्शा पेंडल मारता गया सारा, तो ये देख लो रास्ता साफ मिलता चला गया। और दूसरी बात यह है कि वज़न, इतना वज़न होकर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फूल पत्तियाँ रखी हुई इसके अंदर, रिक्शा के अंदर। तो वह व्यक्ति भी देख के चौंक गया। उसने कहा, माँ शाकुंभरी तुम मुझे करिश्मा करना दिखा मत, करिश्मा करना सिखा। उस भक्त ने कहा, मुझे करिश्मा करना सिखा। तेरा करिश्मा इतना सा, जरा सा करिश्मा देखकर भी मैं भयभीत हो गया। तो ये मेरे भाइयों, भगवान से हमें मांगना भी नहीं आता, मूर्खता के तौर पे हम मांग लेते भगवान से। तो कुछ भी है, जैसे भी है, अपने शक्ति को पहचानो।
शक्तियों के साथ जुड़ो और जहाँ विसर्जन होते हैं ऐसे विसर्जन में शामिल ही मत हो। शक्ति विसर्जन, गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, अरे मैं तो अब अफ़सोस ही होता है कि ऐसी बातें हमेशा हमारे कथावाचकों को भाइयों को कहना चाहिए, ब्राह्मणों को कहना चाहिए कि हम ऐसा पूजा नहीं करेंगे। ब्राह्मण अगर एक यूनिट बना के रखे तो चाहे बचा भी सकता है पृथ्वी को, पृथ्वी को बचा भी सकता है। और ब्राह्मण ही गुरु हैं, कथावाचक ही गुरु हैं। मगर हमें रास्ते सही देने चाहिए, लालच में, आलस और लालच में कभी ना पड़ो। हर हर महादेव। मेरे से कोई गलत बात मैंने बोली हो, मेरे ब्राह्मण भाइयों कथावाचकों, मुझे क्षमा करना। मैंने सिर्फ ये कहा कि किसी पत्नी के किसी पुत्र को डुबोगे वह तांडव ही करेगा। शंकर जी हर साल तांडव करते हैं। हर हर महादेव।